ये रस का रसास्वादन जो लोग ये समझते हैं कि हम बुद्धि के प्रभाव से सुन समझ के, बिल्कुल नहीं। जब तक आचार्य प्रदत्त मंत्र और आचार्य चरणों का आश्रय और आचार्य प्रदत्त वाणी। अच्छा, किसी दुकान में हम जब जाते हैं तो वहां भेंट देनी होती, नहीं? बोले हमको गुड़ लेना है, बोले 15 रुपया किलो। हमें चीनी लेनी होती 40 रुपया किलो। दाम बढ़ना चला, जितनी महंगी। अब आप वहां सोने की दुकान में जाए, हमको अंगूठी लेनी तो उतना, बोले हार लेना, बोले 1 लाख रुपया, बोले वो हीरे वाला हार, बोले 1 करोड़ रुपया। आपके पास जितनी कीमत की होगी उतनी तो वस्तु प्राप्त होगी। तो बोले आपको भक्ति लेनी है तो उस हिसाब से समर्पण। लेकिन जब आपको निवृत्त निकुंज का रस लेना है तो दुकान में जाके ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, जी देंगे कुछ नहीं और आप हार हमको दे दीजिए दरवाजे के बाहर। तो जो आसपास कोई खड़ा होगा ना, उसका निजी जन एक धक्का मार के बाहर करो, दूसरे ग्राहक को आने तो समय नष्ट क्यों कर रहा है। ऐसे ही ये वृंदावन के रस की प्राप्ति की लालसा यदि जग जाए तो क्या करे? बोले संपूर्ण कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत है? बोले सकल समर्पण प्राण धन, समस्त प्राण रूपी धन को, या प्राण और धन को। धन में पूरा वैभव आ गया और प्राण में तन आ गया, बोले संपूर्ण समर्पण। तो इस रस का अनुभव हो जाएगा। कोई सोचे हम बुद्धि तो प्यारूढ़ क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तो ध्यान आपके आकर लगाएंगे इसमें। आचार्य प्रदत्त रस, श्री नाभास गोस्वामी जी ने यही इसीलिए कहा है, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए, हरिवंश गोसाई भजन की सकित रीत कोई बिरला। श्री नागरी दास जी ने देखा इस बात को, तब उन्होंने कहा, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। अपने कर कमल से अपनी चिट्ठी में चढ़ा लिया कि ये जो नया जीव शरणागत हुआ है हरिवंश चंद्र जी के चरणों में, अब ये मेरी सखी बनेगा और ये हमारे चरणों की सेवा प्राप्त करेगा। तो प्रियालाल अति रस में निमग्न होकर के उसको अपने निकुंज के रजिस्टर में नाम लिख लेते हैं। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी थे। संबंध से प्रियालाल की प्राप्ति होती है। तो जब संबंध रूपी सिंहासन जो हृदय में लगा तो प्रियालाल आके विराजमान होते। अपनी बुद्धि लगाने से इस रस की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, आचार्य चरणों से इस रस की प्राप्ति होती है। तो जब हमें ये सुनने को मिल रहा है तो हमें संपूर्ण तैयारी इसी भाव की करनी है, संपूर्ण समर्पण इसी रस के लिए करना है। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख। जैसे अब हमको तो जाना है राधा वल्लभ, और हमें बहुत कोई बताने वाला मिले छठी कला से गरुण गोविंद के दर्शन की बात, यद्यपि बात सत्य है और पवित्र है और मंगल विधान करने वाली, लेकिन उससे हमारा संबंध क्या? क्योंकि हमें उधर तो जाना नहीं, हमें तो जाना राधा वल्लभ लाल की। थोड़ा लड़खड़ा के बोलने वाला हो लेकिन राधा वल्लभ जी का मार्ग बताने वाला हो तो बात चलेगा, और फर्राटेदार बोलने वाला हो लेकिन गरुड़ गोविंद का बोलने वाला, वो हमारे काम में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो हमारी दिशा नहीं है। इसीलिए जितने भी वेद पुराण शास्त्र आदि हैं वो सब वृंदावन के गेट तक आके छोड़ देते हैं और कहते हैं अंदर हमारा प्रवेश नहीं। अब अंदर ले जाने वाला जो मार्ग है वो इससे चलिए, वृंदावन के रसिक जन है तो फिर इस रस का रसास्वादन होता है। जब प्रियालाल के प्रति इतना ममत्व हो जाए, प्रियालाल की वार्ता ऐसे लगे जैसे प्यासे को पानी मिल रहा, आहा जहां जहां पिए की बात सुनत खोजत की गैनन। उन रास्तों को घूमता है रसिक कि हमें प्रियालाल की वार्ता सुनिए। नवधा भक्ति भी उसको सुहाती नहीं है, भागवत आदि की चर्चाएं भी, अब मान लो ययाति चरित हो रहा है, अब वो अखंड प्रिय भी है प्रियालाल की तरह, उसके अंदर व्याकुलता होती है कि कोई राधा नाम की तो कोई बात ही नहीं हो रही, श्री जी की कोई बात ही। अब उसका हृदय इतना आसक्ति चित्त हो चुका है कि और कछु न सुहाए, और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगे। इतनी अनन्य निष्ठा रसना कटो जो अनरटो निरख अनपुटो ने। तो ये मतलब रस से वार्ता इस सिद्धांत में इसलिए आए कि जो अपने लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, सबके बीच में वार्ता नहीं हो सकती है, फिर 4 लोग और भी आने लगे हैं इस समय, पर ये इसीलिए एकांत की वार्ता के लिए समय रखा गया कि अपने लोग जो वृंदावन वास कर रहे हैं तो सर्वात्म भाव, यहाँ ये उदारता नहीं देखनी है। जैसे हमने लोग सोचने लगते हैं कि वो सब रस गाते हैं, सब रस, सब नाम जपते हैं, सब चरित्र गाते हैं और सबसे मिलते हैं और सब उपासकों के साथ बैठ के भोजन करते हैं, बोले बहुत सुलझे हुए महात्मा है। ऐसा हमारी दृष्टि में वो अभी ककाहरा निकुंज रस का प्राप्त हुआ है। अभी ककाहरा कौन सा? समत्व का, ये समत्व का ककाहरा है। जब ममत्व इससे जब ऊपर उठता है ना, ममत्व आता है ना, तो उसको अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि समत्व तो बहुत पहले हो चुका है, अब इस ममत्व में आया है। यहाँ
सखी कहता आप गात, जहां तहां अन्न खात। अब मान लो उत्सव हो रहा है, निमंत्रण दिया गया, अब आप गए और वहां बैठ के प्रसाद पाया और वहां से युगल अयोध्या नरेश का भोग लगा हुआ है। यद्यपि महापवित्र बात है, महापवित्र बात है, लेकिन जो प्यारी जी की दासी भाव की ठसक में है, जिभ्या में नहीं रख सकते। ये किसी को समझाई नहीं जा सकती, नहीं जा सकती समझाई, नहीं समझाई जा सकती। और इस ठसक के बिना सहचरी भाव पुष्ट नहीं होता, नहीं पुष्ट होता। हमने महापुरुषों से सुना और देखा, अपने गुरुजनों को भी देखा है। तो अपने इतना देखो, गलत काम तो है नहीं कि बिगड़ जाएगा कुछ, ये तो ऐसा है नहीं गलत, ये तो पता है ना कि बहुत उत्तम बात है, तो समिट जाओ। बहुत साकरी गली है, इसमें एक ही भाव चल पाए, समिट जाओ। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम कहने वालों की जूठन, राधे श्याम वालों का चरणाम, राधे श्याम के ही स्वरूप, फिर पूरा विश्व इष्टमय दिखाई देने लगेगा अपने यहाँ। विश्व इष्टमय है, तो जब विश्व इष्टमय है तो हमें उस सबका प्रसाद पाना चाहिए। बोले ना, ये बात नहीं, इष्टमय होते हुए भी हाँ, हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहे सुख जीवत है, हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। इसमें अगर हम बुद्धि लगाएंगे कि इसको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है, अल्पज्ञ है, क्योंकि ये एक पक्ष की बात एकदम समेट के कर रहा नहीं, ये प्रेम के द्वारा वंदनीय है। श्री ध्रुवदास जी ने कभी अपनी चर्चा है कि सिद्धांत की तो करें, श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला के सिद्धांत विचार में कहा है, अगर कहीं और मन चले तो अनन्यता ना है। अभी रस नहीं मिला, यदि और कहीं मन चल रहा तो रस नहीं मिला। जब मन की ऐसी गति हो जाए, मन पंगु हो जाए, अच्छा ही न लगे कुछ। श्यामा श्याम की चर्चा, श्यामा श्याम के नाम, श्यामा श्याम के रूप, श्यामा श्याम की धाम, इसके बिना कुछ अच्छा न लगे, तब ये रस जो ऐसे लगेगा जैसे भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, हृदय एकदम शीतल होता चला जाए। प्रिया जी की एक एक बात, प्रिया जी की एक एक चेष्टा, बिल्कुल जैसे स्वाति का ही बूंद, वर्षा का ही बूंद चातक पीता है। प्रेमी का स्वभाव होता है, यद्यपि महादेव समस्त अवगुण से युक्त है और भगवान विष्णु समस्त गुणों से युक्त है, महादेव अवगुण से युक्त है, तो भी हमारा चित्त महादेव से माना है। ये श्री पार्वती जी ऐसा वर्णन करते हैं। जब देखो एक प्रेम में ऐसी बात आ गई, तो निवृत्त निकुंज के महारस प्रेम में बिना अनन्यता की बात नहीं आ सकती। अपने लोग क्या करते हैं, चाहते हैं अद्भुत रस और भेंट देना नहीं चाहते, तो बिना बिके बात मिलेगी नहीं। कृतो हम बिका हुआ दास हूं, ऐसा सुधा निधि में आएगा कि श्री स्वामी जी के चरणों के रस में मैं बिक चुकी हूं। बिका हुआ जो दास या दासी होता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। बिक जाने के बाद कोई अस्तित्व नहीं, ये बिकने के बाद हो, ये रस प्राप्त होता है। वृंदावन का जो रस है, बिकने के बाद। मन बुद्धि जितने सब बेईमान है, आज तक बेईमानी करते रहे, हमको इनकी बिल्कुल बात नहीं मानी। अब कृपा हुई है, मन बुद्धि को साइड में करके सीधे रसिक महापुरुषों की बात मान बैठना ही तो है। एक नाम, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक कंत, बैठ जाओ लेके, हो गया सब। अगर हम बहुत भटकेंगे तो हमें बहुत बड़ी बात थोड़ी मिल जाएगी, बस एक जगह बैठ जाना, तो ये रस समझ में आए। प्रिया जिसे प्यार हो जाए, जिसे प्यार कहते हैं, ये प्यार केवल बैठने से होगा, बैठे और कहेंगे व्यास भरोसे, पूर्ण भरोसा श्री जी का, उनके नाम का, उनके रूप का। देख, हम अभी भरोसा नहीं हो पाता, तभी तो घबराहट होती है। अगर भरोसा हो जाए तो राधा नाम से बढ़कर कोई नाम त्रिभुवन में नहीं। जिस राधा नाम के अधीन श्री ठाकुर जी हो जाते हैं, और श्री धाम वृंदावन से बढ़कर कोई धाम नहीं है, और युगल उपासना से बढ़कर कोई उपासना नहीं, युगल उपासना से बढ़कर कोई उपासना नहीं है, श्री जी की सेवा से बढ़कर कोई वासना नहीं। ये उपासना, ये वासना, ये भाव, ये रूप, ये लीला, अब क्या मतलब, तो बस डूबना है, इतने में समिट जाए, अपने को समिट जाना है। अगर हमारी इस रस की पुष्टता के लिए कोई बात आती है, तो हम और ग्रंथों से उदाहरण में देते हैं अपने रस को पुष्ट करने के लिए। सबका सार यही है जो हम लोग केवल सुनने में आ रहा है, यही बहुत बड़ी भाग्य की बात है। ये बात समझ